अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों। मैं रोज़ कोई ना कोई दर्स देने और सुनाने आपको आता हूँ, आपके सामने हाजिर होता हूँ। आज का दर्स है अल्लाह की इबादत के ऊपर कुछ बात करना है। अल्लाह की इबादत तो करनी ही है, वो तो हुक्म ही है, क्योंकि अल्लाह ही इबादत के लायक है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अल्लाह की इबादत करना है तो फिर खालिस अल्लाह ही की इबादत करना है। फिर जहन में और ख्याल नहीं आने चाहिए। बात जो दावे हम करते हैं कि हमने ये नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, तो ये झूठे वादे नहीं करना। उसकी सच्चाई देखिए, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं, उनका नाम था हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि लोग तीन बातें महज ज़बानी ही करते हैं मगर अमल उसके खिलाफ करते हैं। एक ये कि वो कहते हैं हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन काम गुलामों जैसे नहीं करते, बल्कि आज़ादों की तरह अपनी मर्ज़ी पर चलते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क़ देता है, लेकिन उनके दिल में दुनिया और मताए दुनिया जमा किए बिना मुतमिन उनके दिल नहीं होते। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए कहते हैं, तो ये वादा झूठा है। नंबर तीसरे कहते हैं कि आखिर हमें मर जाना है, मगर काम वो ऐसे करते हैं जैसे उनको मरना ही नहीं है। ऐ मुखातिब, बताते हैं ये जो जिससे हम बात कर रहे हैं, हज़रत बल्खी सरकार बताते हैं, बोलते हैं कि ज़रा सोच तो सही, अल्लाह के सामने तू कौन सा मुंह लेकर जाएगा और कौन सी ज़बान से जवाब देगा जब वो तुझसे हर छोटी बड़ी चीज़ के मतलब सवाल करेगा। उन सवालात के लिए अभी से अच्छा जवाब तलाश कर ले, ताकि उस वक्त शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खैरुम बिमा तामलून। तर्जुमा है, और अल्लाह से डरो, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे आगाह है और वो खबर रखता है। फिर अल्लाह ने मोमिनों को समझाया कि वो इसके अहकामात को ना छोड़ें और हर हालत में उसकी वहदानियत का इकरार करें। अल्लाह की अताअत का समरा, उसका देखिए फ़ायदा क्या है। हदीस शरीफ में आया है कि अर्श इलाही के पाए पर तहरीर है कि जो मेरी अताअत करेगा मैं उसकी बात मानूंगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उससे अपना महबूब बनाऊंगा। आय हाय हाय, कितनी बड़ी बात है। साफ साफ अल्लाह फरमा रहा है, और हमको उस तरह से चलना भी चाहिए। क्या फरमाता है अल्लाह पाक कि जो मेरी अताअत करेगा मैं उसकी बात मानूंगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उससे अपना महबूब बनाऊंगा, जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे अता करूंगा, और जो बख्शिश की तलब करेगा मैं उसे बख्श दूंगा। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हर जी होश और दानिशमंद के लिए यह ज़रूरी है कि वो खौफ और भरपूर खुलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करता रहे और राज़ी बारज़ा रहे। क्या राज़ी बारज़ा का मतलब, जो भी अल्लाह दे रहा है, जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसके ऊपर भी उसी पे अपनी मर्ज़ी को रखना है, कायम रखना है। राज़ी बारज़ है, उसके नाज़िल की ये मसाइब परेशानियाँ जो अगर आती हैं, सब जो कुछ भी आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, तो उसकी मसाइब जो परेशानियाँ तकलीफ़ों पर जो भी है उसके ऊपर इंसान सब्र करे और उसकी नियामतों का शुक्र करते हुए कमो बेश पर भी काना हो जाए, यानी कनात कर ले। अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरी कज़ा पर राज़ी, मसाइब पर साबिर नहीं और नियामतों का शुक्र नहीं अदा करता और कमो बेश पर कनात नहीं करता, वो मेरे सिवा किसी और रब को तलाश कर ले। कितना बड़ा दुत्कार दिया है ऐसे लोगों को जो बोलते तो हैं कि हम अल्लाह का दिए वो सब ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको तड़प रहती है, ऐसा ये मिल जाए वो मिल जाए, मैं इस तरह से ले लूँगा, मैं उस तरह से ले लूँगा। अपना कुछ नहीं चलता है दोस्तों, जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और फिर अल्लाह पाक ने कलाम पाक में बहुत कुछ अता फरमाया हुआ है, सब कुछ उसी में है, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उसी में है, पूरी आखिरत को संवारने के मामला उसी में है, तो हमको समझना है। तो इसलिए अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन बेलौस होकर बिना किसी लालच के मोहब्बत से अताअत करो, मोहब्बत से इबादत करो। अगर आप मोहब्बत से इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला ने पहले फरमाया है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उससे अपना महबूब बना लूँगा।
ٹھیک ہے، چلیے اب بھائی وظیفے کی باری. تو آج کا وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے یا اللہ یا باسطو، یہ اللہ کا ایک نام ہے، یا اللہ یا باسطو. اب آخر تین بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے. میں درود ابراہیم کے لیے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ اس درود کی بڑی فضیلت ہے. تین بار اب آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو، یہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد یہ پڑھیے، آپ کے گھر میں رزق آئے گا، آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر معاملہ جو ہے آپ کے صحیح چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کوشش نہیں بھی کریں گے تو بھی اللہ کی طرف سے غائب سے مدد آئے گی، اور پھر دیکھیے کمال کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں گا، اور آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے. کمنٹ میں لکھیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور آپ کو جو میں عمل بتاتا ہوں یہ سب بزرگوں کے عمل ہے، میرے گھر سے کچھ نہیں ہے، سب بزرگوں کے عمل ہے. لیکن اس کو خلوص دلی سے آپ کرتے رہیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے مجھے کمنٹس میں بتائیے. تو اگلی بار پھر حاضر ہوں گا ایک نیا درس لے کے، اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آداب.